हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास +2 अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन किया जाएगा सोल्वेंसी रेशियो के। सोल्वेंसी रेशियो जैसे आप लोगों को बताया कि इट इज आल्सो कॉल्ड टेल्स यू अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास दिया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, आपको कैलकुलेट करने को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अरिहंत लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हमारे पास इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड की कुछ आइटमें दी हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, साथ साथ में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की भी दी हैं 15% डिवेंचर, टर्म्स लोन, सिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स दैट मींस की करंट लाइबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, सन्डी क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व जो है, शेयर होल्डर फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल रिजर्व ये शेयर होल्डर फंड। इस साइड असेट साइड की आइटमें दी हैं। तो असेट साइड की आइटमों में लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड असेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट, सन्डी क्रेडिटर्स करंट असेट्स, स्टॉक करंट असेट, स्टॉक कैश इन एंड करंट असेट, लोन एडवांस इज आल्सो करंट असेट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जिसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, लास्ट ईयर अप टू लास्ट ईयर जो है वो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है। दैट मींस की लॉस, इस बात का ध्यान रखें जो इस साइड दिया होता है एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, अप टू लॉस है ये, क्योंकि आप लोगों ने इसको प्रॉफिट मान के चलना था। तो यहां ध्यान रखें आप इस बात का, यहां बड़ा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करने वाली बात यह है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 55,000, ये माइनस किया है इसमें से, जबकि 4,50,000 हमारा पिछले सालों का लॉस है। इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल लॉस है वो 3,95,000 है। ध्यान रखें इस बात का। कई लोग जो है इसको उल्टा कर देते हैं कि यहीं पर ही वैल्यू को पता नहीं लगता कि हम इसको प्लस करें या माइनस करें। तो ये वैल्यू जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी था कि जो आपका असेट साइड दिया होता है उसमें जो वैल्यू आउटसाइडर दी होती है उस वैल्यू को लेना है, और उस वैल्यू को भी आपने लेना है, क्योंकि इस साइड जो आता है वो लॉस आता है, इस साइड होता है तो ये प्रॉफिट होता है, इस साइड ये लॉस है। ध्यान रखना इस बात का। तो 3,95,000 जो है वो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। दैट मीन्स की करंट ईयर में हमारे को प्रॉफिट हुआ, यद्यपि करंट ईयर इज प्रॉफिट, तो दैट इज 55,000, बट जो प्रॉफिट को पूरा करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए हमने इस करंट ईयर के प्रॉफिट को उसमें से घटाया, तो हमारे पास अभी भी जो है 3,95,000 का लॉस स्टैंड है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, हम क्वेश्चन में डेब्ट इक्विटी रेशियो का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ध्यान रखें इस बात का, फार्मूला जरूर याद रखें, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, इसका फार्मूला डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी भी होता है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आपके पास क्या दिया है जी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आपके पास दिए हैं 15% डिवेंचर्स, टर्म्स लोन, सिक्योर्ड लोन और पब्लिक डिपॉजिट, ये चार चीजें दी हैं। तो इन चारों चीजों को आप बारी बारी से लिखेंगे, जिसमें आपके पास 15% डिवेंचर दिए हैं 8 लाख के, 8 लाख के 15% डिवेंचर्स दिए हैं, प्लस टर्म्स लोन आपके पास दिया 1 लाख का, प्लस आपके पास सिक्योर्ड लोन दिया है 50,000 का, प्लस आपके पास पब्लिक डिपॉजिट दिया है 2 लाख के। तो अगर आप इसका टोटल करें तो आपके पास आया 11,50,000। तो 11,50,000 जो है आपका आ गया जी लॉन्ग टर्म। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में आपके पास कौन कौन सी आइटमें दी हैं शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्लस जनरल रिजर्व है और प्लस कैपिटल रिजर्व है, माइनस आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो ये आइटमें कौन कौन सी दी है, नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास दिया है 6 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास दिया है 5 लाख की, तो 5 लाख की प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है 20,000 का, प्लस जनरल रिजर्व आपके पास दिए हैं 60,000 के, प्लस आपके पास कैपिटल रिजर्व दिया है 40,000 का, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज आपके पास दिए हैं 3,95,000, 3,95,000 के एक्यूमुलेटेड लॉसेज दिए हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे 6 प्लस 5 प्लस 20 प्लस ये यानी कि 12,20,000 में से 3,95,000 कराएंगे, तो 12,20,000 की वैल्यू में से इस बात का ध्यान रखें कि 12,20,000 में से आप 12,20,000 में से आप 3,95,000 घटाएंगे, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा जी ₹8,20,000
25,000, तो 8,25,000 आपके पास ये आया। तो उसके बाद आपने डेब्ट इक्विटी रेशो का, इसको डेब्ट इक्विटी रेशो में मतलब डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके पास आया 11,50,000 और डिवाइड बाय डेब्ट शेयर होल्डर फंड दैट इज 8,25,000। और अगर आप इसका रेशो निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.39 रेशो 1। तो इस प्रकार से ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशो का था, जिसमें हमने किस प्रकार से हर वैल्यू को पुट किया। सबसे पहले करने का तरीका ध्यान रखें इस बात का कि जो चीज आपसे पूछी उसका फॉर्मूला लिखें, फिर जो आइटम है उनको लिखें। आइटमों का मतलब है कि पहले आप उसको आइटम लिखने के मतलब है कि जो आपके पास दिया है वो लिखें, फिर उसका अमाउंट लिखें, फिर इसी प्रकार से शेयर होल्डर फंड का हमने अलग से लिखा, फिर डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला करने का तरीका ये ध्यान रखना, अगर पूरे नंबर आपने लेने तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे से डेब्ट इक्विटी रेशो पूछा है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास टोटल असेट दिए हैं, आपके पास टोटल डेब्ट्स दिए हैं, आपको करंट लायबिलिटी दी है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी में से आपको करंट लायबिलिटी घटानी पड़ेगी, और शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए टोटल असेट में से आपको टोटल डेब्ट घटाने पड़ेंगे। तो कैसे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपके पास आए, टोटल डेब्ट्स आपके पास दिए होंगे, टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट्स आपके पास दिए हैं रुपीज, टोटल डेब्ट्स आपके पास दिए 10 लाख, 8 लाख, और आपको करंट लायबिलिटी दिए हैं 4 लाख। दैट मीन्स कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आए वो आए रुपीज 4 लाख। तो 4 लाख आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाले। अब आपने शेयर होल्डर फंड निकालना है। टोटल असेट आपके पास दिए हैं रुपीज 10 लाख, और टोटल डेब्ट्स आपके पास दिए हैं रुपीज 8 लाख, और ये आपके पास आया जी रुपीज 2 लाख। तो अब आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिखना है। डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू, डेब्ट इक्विटी रेशो आपका जो है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपने निकाल लिए 4 लाख, और आपने शेयर होल्डर फंड निकाला रुपीज 2 लाख, और जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आया 2:1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नहीं था क्या जी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी नहीं और शेयर होल्डर फंड भी नहीं। तो शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपने निकाले, और उसकी वैल्यू को आपने कैसे निकाला, आप लोगों ने देखा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है वो टोटल डेब्ट में से अगर करंट लायबिलिटी हटा दें तो आपके पास जो आता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाते हैं। और शेयर होल्डर फंड में से, शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए टोटल असेट में से यदि आप टोटल डेब्ट घटा दें तो आपके पास जो आता है वो डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछा कि आपको शेयर होल्डर फंड के लिए शेयर कैपिटल नहीं दी है, यहां इस बात का ध्यान रखें आप कि कई बार आप कई फार्मूले ये बोलते हैं कि आप लकीर के फकीर बन जाते हैं कि आपके पास शेयर होल्डर फंड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और आप ये बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर फंड के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल तो दी नहीं है, और आपने हमारे को फार्मूला बताया था कि एनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एनी टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह उसको माइनस करना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने शेयर होल्डर फंड के लिए हमारे पास असेट दिए हैं, टोटल असेट दिए हैं, तो टोटल असेट में से टोटल डेब्ट घटाने हैं। टोटल डेब्ट का मतलब होता है कि करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो टोटल असेट आप टोटल असेट का टोटल कर देंगे, जिसमें फिक्स्ड एसेट को शामिल नहीं करेंगे, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट लेंगे, और माइनस उसमें से टोटल डेब्ट घटाएंगे। मतलब टोटल असेट मतलब है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर घटाएंगे तो वो भी शेयर होल्डर फंड के बराबर आता है। तो ध्यान रखिए इस बात का थोड़ा, क्योंकि दिमाग को लगाने वाली बात है भी, आप लोग कई बार लकीर के फिर भी आते हैं, तो वहां पर भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर शेयर होल्डर फंड के लिए आपके पास कैपिटल नहीं दिया है, रिजर्व नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप उसकी वैल्यू को फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो आप क्या करते हैं कि टोटल असेट में से टोटल डेब्ट घटाते हैं। टोटल असेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो आपके पास आता है वो शेयर होल्डर फंड के बराबर आता है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 22, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर आपके पास दिए हैं, जनरल रिजर्व दिए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, डिवेंचर दिए हैं, सभी क्रेडिटर्स दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। तो किस प्रकार से जो इसका रेशियो निकाला जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने। पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 में डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट
फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपके पास दिए हैं डिवेंचर, ओनली डिवेंचर दिए हैं, डिवेंचर की वैल्यू दी है ₹75,000 और कोई चीज नहीं दी है। तो इसका मतलब ये नहीं भी आप और चीजें ढूंढते रहे, जो आपके पास दिए उसी की बेस पे आपने निकालना है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास दिया है 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व दिया है आपके पास, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है। तो जनरल रिजर्व आपके पास दिए हैं 45,000 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके पास दिया उसके बाद 30,000। आपने इन सबको जमा किया तो ये आपके पास है ₹1,75,000। फिर आपने डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला, डेब्ट इक्विटी रेशो को निकालने का फॉर्मूला है 1,75,000, दैट मीन्स की लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 75,000 और डिवाइड बाय 1,75,000, दैट मीन्स की आपके पास शेयर होल्डर फंड दिया 1,75,000। तो आया 3:1, 3:7। तो ये इसका आंसर आया 3:7। तो इस प्रकार से जो है आपने डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला। किस प्रकार से जो है वो डेब्ट इक्विटी रेशो का क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 टोटल असेट टू डेब्ट रेशो, जो प्रोप्राइटरी रेशो के का 30 जो दूसरा टाइप है वो आपका सोल्वेंसी रेशो का जो दूसरा टाइप है वो आपका टोटल असेट टू डेब्ट रेशो है और तीसरा टाइप में प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में हम करेंगे। तो टोटल असेट टू डेब्ट रेशो किस प्रकार से निकालते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर फंड 80,000, टोटल डेब्ट दिए हैं दैट इज 1,80,000, करंट लायबिलिटी आपके पास दिए है 20,000, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेब्ट रेशो। तो किस प्रकार से इसको करेंगे हम, टोटल असेट टू डेब्ट रेशो हम निकालते हैं। हम सबसे पहले टोटल असेट टू डेब्ट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो हमारे पास टोटल असेट जो है वो दिए नहीं है, तो टोटल असेट जो होते हैं वो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट्स जो होंगे हमारे पास यहां पर वो होंगे शेयर होल्डर फंड, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट्स। तो यहां पर टोटल असेट जो आएंगे हमारे वो आएंगे शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट्स। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास दिया है गिवन ₹80,000 प्लस 1,80,000। तो ये आपके पास आया 2,60,000। ये आपके पास आया जी टोटल असेट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने के लिए टोटल डेब्ट्स में से आप जो है करंट लायबिलिटी घटा देंगे, करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल डेब्ट्स, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो हमारे पास जो है वो टोटल डेब्ट्स दिए हैं 1,80,000 और हमारे पास करंट लायबिलिटी दिए 20,000, दैट इज 1,60,000, 1,60,000। तो अगर आप इसका रेशो निकालेंगे, वो रेशो निकालेंगे मतलब टोटल असेट टू डेब्ट रेशो, तो फिर हम इसका टोटल असेट टू डेब्ट रेशो निकालेंगे। टोटल असेट टू डेब्ट रेशो जो हमारे से पूछा है दैट इज टोटल असेट दैट इज 2,60,000 और दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो आपके पास दिए हैं 1,60,000। तो अगर इसको आप निकालेंगे तो ये आया आपके पास 13:8। इसका आंसर होना चाहिए 13:8। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वैल्यू नहीं दी हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। टोटल असेट में आपने शेयर होल्डर फंड में से सबसे पहले टोटल डेब्ट को जोड़ा, टोटल असेट आ गए, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में टोटल डेब्ट्स में से आपने करंट लायबिलिटी घटा दी तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ गए। तो टोटल असेट टू डेब्ट रेशो 13:8। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।